सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की 26वीं कक्षा है। सांख्य दर्शन में प्रथम अध्याय का हमने 95वें सूत्र तक पढ़ लिया था। आज 96वें सूत्र से पाठ चलेगा। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। तो प्रत्यक्ष प्रमाण बताया संबंध से जो सिद्ध होता है। संबंध में दोनों प्रकार हो सकता है। बाहर इंद्रियों के द्वारा वस्तु का संबंध होकर भी प्रत्यक्ष हो, वो भी प्रत्यक्ष है। और योगियों का आंतरिक संबंध होता है अंतःकरण के साथ, समाधि अवस्था में अंदर से प्रत्यक्ष होता है। दोनों ही प्रत्यक्ष परिभाषा में ठीक आते हैं। यदि आंतरिक प्रत्यक्ष को नहीं मानेंगे तो फिर ईश्वर की असिद्धि हो जाती है, ये बताया। आगे 96वें सूत्र की भूमिका देखिए, पृष्ठ संख्या 29। अस्तु तर्हि योगिनाम आंतरिक प्रत्यक्ष ग्राह्य पुरुष विशेष ईश्वरः। अस्तु होवे, क्या होवे? योगियों का जो आंतरिक प्रत्यक्ष है वो है नीनमस्तु लब्धति स योगात्, ये पढ़ा था हमने। और योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् अदोष, वो पढ़ा था। तो उसके आधार पर पुरुष विशेष ईश्वर, ईश्वर की भी सिद्धि होती है। तो ईश्वर बाह्य प्रत्यक्ष से ज्ञान नहीं होता है, आंतरिक प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है। तो कहा ठीक है, अस्तु मान लेते हैं जो ईश्वर है वो आंतरिक प्रत्यक्ष से ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है। और कैसा है ईश्वर? क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर में कोई क्लेश नहीं होता, ईश्वर कोई सकाम कर्म नहीं करता, ईश्वर में सकाम कर्म नहीं है तो फल भी नहीं होता, कर्म का विपाक फल भी नहीं होता। और कर्म का फल नहीं है तो उसका संस्कार वासना भी नहीं होती। इनसे अपरामृष्ट है। अपरामृष्ट का अर्थ होता है अछूता। तो ईश्वर क्लेश कर्म विपाक आशय से अछूता है। पुरुष विशेष, हम जीवात्मा में पुरुष है और ईश्वर भी पुरुष है, इसलिए ईश्वर को अलग से बताने के लिए विशेष कह दिया। ये ब्रह्मचारी विशेष है। क्या अर्थ होता है ये ब्रह्मचारी विशेष? मतलब अन्यों से भिन्न है, कुछ विशेष भिन्न सामर्थ्य, भिन्न योग्यता, अधिक क्षमता, उस अर्थ पे कहा जाता है। तो ईश्वर भी पुरुष है लेकिन वो पुरुष विशेष है। हम सब सामान्य पुरुष हैं और ईश्वर विशेष पुरुष है, क्योंकि ईश्वर जैसे दूसरा कोई नहीं है और हमारे जैसे एक से बढ़कर एक। इसलिए हम सामान्य पुरुष हैं। मतलब जो चीज़ अधिक मिल रहा है ना वो सामान्य है, सारे हैं। आप जैसे बिल्कुल समान है, कोई अंतर नहीं है। बताओ कौन आपसे भिन्न है? सारे कौन? भिन्न मतलब गुण, क्वालिटी तो एक जैसे है।
और किसको? पुरुष किसको कहा है? शरीर को कहा जाता है। यह था आत्मा की चर्चा है ना। पुरुष का अर्थ मैंने कहा था ना, जीवात्मा में, परमात्मा में। तो परमात्मा भिन्न क्षमता, भिन्न योग्यता, भिन्न स्वरूप, हम सब पे एक जैसे हैं। एक जैसे हो तो समान, और भिन्न हो गए तो विशेष। हमारे जैसे एक सब समान है तो इसलिए हम सामान्य पुरुष हो गए। ईश्वर जैसे और कोई नहीं है, एक अद्वितीय है, इसलिए पुरुष विशेष है। यह खलु वैदिक सिद्धांत स्वीक्रियते, जो ईश्वर का ऐसा स्वरूप वैदिक सिद्धांत में स्वीकार किया जाता है। परंतु तस्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववत्वात् कथम ईश्वरत्वम अधिष्ठातृत्वम च इति आकांक्षाएं उच्यते। कहते ठीक है, ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार कर लेते हैं, योगियों के अबाह्य प्रत्यक्ष द्वारा उसका ज्ञान होता है, ये भी स्वीकार कर लिया। लेकिन जो ईश्वर ऐसा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, तो कैसे ईश्वरत्व अधिष्ठातृत्व, ईश्वरत्व का अर्थ ही होता है कि स्वामित्व। ईश्वर का अर्थ होता है मालिक, ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी, ईश्वर का अर्थ होता है अधिपति। रोज पढ़ते ना अधिपति, तो ये अधिपति, अधिपतित्व कैसे आया, अधिष्ठातृत्व कैसे आ गया, मालिक कैसे बन गया? ठीक है, वो ईश्वर है, सब कुछ है, लेकिन मालिक कैसे बन गया? इति आकांक्षायाम उच्यते। हाँ, तो कैसे उसके अधिष्ठातृत्व है उसको यहाँ बता रहे हैं। सूत्र बोलिए, तत्सन्निधान अधिष्ठातृत्वम मणिवत। मणि कहते हैं चुंबक को। चुंबक जो है लोहे को आकर्षण करता है, चुंबक के सामने आ जाए तो लोहे को खींच लेता है। ऐसे बताते हैं, कोणार्क एक मंदिर है, उसके ऊपर ऐसे जैसे मंदिर के ऊपर गम्बुज होता है, उसके जो एक कलश रखते हैं बीच में, वो शून्य में लटक रहा था। तो चारों तरफ उसमें चुंबक रखे थे और वो बीच में लटका हुआ था। और बताते हैं सत्य कितना हो, जो अंग्रेजों का हेलीकॉप्टर जाता था उसको भी वो खींच लेता था, इतना पार। अच्छा, ऐसे पता नहीं हो तो कथा सुन, मैं इसलिए तो कह दिया, सुनी हुई बात है। पानी के जहाजों को खींच रहे हैं, इतना है तो समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे होने पर भी इतना खींचना, पता नहीं जो भी हो, इतना चुंबक आकर्षण अधिक शक्ति था। फिर उसको किसी तोड़ दिया। कथा सुनने में आती है, दंत कथा है, सत्य हो ऐसे कोई जरूरी नहीं है। तो चुंबक कब खींच लेता है? जब पास में आए, पास में आए तो खींचता, दूर हो तो खींचता नहीं। पास और दूर के लिए मैं उदाहरण दे रहा था। उसके पास होकर जाए, समीपता से जाए तो खींच लेता है। सूत्र यही कह रहा है, तत्सन्निधान, सन्निधान होने से, निकटता होने से अधिष्ठातृत्व मालिक बन जाता है। मणिमत, जैसे मणि, चुंबक। आजकल तो जगह जमीन सब जो है ना, सरकार के रिकॉर्ड में है किसकी जमीन है। पहले लोग ऐसे ही जाते थे और एक एक जगह कब्जा करके रह जाते थे, जो जिसको कब्जा कर लिया वो उसका हो गया। बाद में लिखा पढ़ी होकर सब ये हुआ। अभी भी देहरादून जिले में गया था, जंगल में बीच बीच में सब मकान है। मैंने पूछा, चारों तरफ जंगल है, सरकार की ज़मीन है, बीच में इस आदमी की ज़मीन कहाँ से आ गई?
तो कब पहले से सब ऐसे रहते थे, बाद में सब सरकारी ज़मीनों को छोड़कर बाकी को अपने अपने नाम से सब करा दिए। तो जो जिसके ऊपर अधिपति निकटता हो गई, ये मेरा है। पहले तो ऐसे ही चलता था, अब तो सब सरकारी रिकॉर्ड में हो गया। गांव में सब लोग जानते थे कि ये 5 पीढ़ी से इसी जगह पर रह रहा, तो उसी का सम्मान लेते थे। आजकल तो मानने से होगा नहीं, लिखित होना चाहिए। तो अलग अलग, तो जिसकी समीपता से जो आ गया वो उसका हो गया। तो ईश्वर क्यों मालिक बन गया, ये प्रश्न उठ रहा है। तो कई ईश्वर की समीपता होने से, जैसे मणि में शक्ति है, चुंबक में शक्ति है, तो जो पास में है उसको खींच लेता है। तो ईश्वर क्योंकि शक्तिवान है, तो उसके समीपता से जो है उसके ऊपर वो स्वामी है। और प्रकृति में ऐसी शक्ति नहीं है, प्रकृति तो जड़ है, ईश्वर चेतन है। तो इसलिए ईश्वर का अधिष्ठातृत्व प्रकृति के ऊपर है। शेर को जंगल में राजा कौन बनाता है? अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से वो बनता है। उसके अंदर इतनी शक्ति है, सामर्थ्य, ताकत है, तो राजा बनता है। तो ईश्वर में ऐसी शक्ति है, चुंबक में ऐसी शक्ति है, तो लोहा है तो खींच लेता है उसको। लोहे के ऊपर उसका प्रभाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें ऐसी शक्ति है। तो ईश्वर में भी शक्ति है, तो उसके पास है, तो उसके ऊपर उसका अधिष्ठातृत्व है। ईश्वर चेतन है, सर्वव्यापक है और सर्वशक्तिमान है। तो प्रकृति जहाँ तक फैली हुई है, सबके ऊपर उसका आधिपत्य है। सूत्रार्थ हो गया, तत्सन्निधानात्, ईश्वर की समीपता होने से ईश्वर का अधिष्ठातृत्व अर्थात स्वामित्व, मालिकपन सिद्ध होता है चुंबक के समान। भाष्य देखिए, तत्सन्निधानात् अधिष्ठातृत्व मणिवत्, तत्शब्देन पुरुष विशेषात् भिन्ना प्रकृति गृह्यते। प्रकृति सन्निधानात्, तो तत्शब्द के द्वारा पुरुष विशेष की चर्चा भूमिका में कर दी और यह प्रकृति को ले रहे हैं। तो प्रकृति के सन्निधान होने से यह अर्थ हो जाएगा, तत्शब्देन पुरुष विशेषात् भिन्न प्रकृति गृह्यते। प्रकृति सन्निधानात् पुरुष विशेषे तत्र ईश्वरे अधिष्ठातृत्वम् ईश्वरत्वं कर्तृत्वं च भवति मणिवत्। यथा लोह सन्निधानात् अयस्कान्त मणेः आकर्षण कर्तृत्वं भवति। प्रकृति है, तो प्रकृति जब निकट हो जाए तो पुरुष विशेष का उसके ऊपर स्वामित्व हो जाता है, मालिकत्व हो जाता है। अधिष्ठातृत्व, स्वामित्व भी आ जाता है और कर्तृत्व भी आ जाता है। ईश्वर के पास हाथ पैर नहीं है तो बनाता कैसे? कभी आप लोगों ने विचार किया है? अभिषेक जी, ईश्वर के पास तो हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम जब मिट्टी से घड़ा बनाते हैं तो मिट्टी के कणों को हम इकट्ठा लाते हैं हाथ से अथवा मशीन से लाते हैं। ईश्वर कैसे करता होगा? नहीं, घड़ा कैसे बनाएंगे? तो अब जैसे मुझे अपने होठों को हिलाना है, उसके लिए हाथ की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार ईश्वर में सब परमाणु हैं, तो ईश्वर सब जगह पहुंचा हुआ है। मानो उसके हाथों की आवश्यकता नहीं है, वो वहीं अंदर ही अंदर सबके अंदर विराजमान होता हुआ उनको गति प्रदान करने में समर्थ है। इसीलिए वो संघात और वियोग करने में समर्थ है। कैसे करेगा? एक सत्व का कण इधर है, एक रज का कण इधर है, तम का कण उधर है, तो तीनों को इकट्ठा कैसे करेगा? वैष्णव जी आप बताओ। चंद्रदेव जी अलग अलग जगह है ना, सत्वर स्तंभ फैले हुए, जैसे मिट्टी के कण सब फैला हुआ है,
तो उसको हम इकट्ठा करते हैं। पहुँचे हुए तो हम भी वही हैं, लेकिन होने पर भी हमको करना पड़ता है। तो ईश्वर कैसे करता हो जाता है? यही बात है। ईश्वर को ऐसे हाथ पर हिलाना नहीं पड़ता है। चेतन की इच्छा से जड़ काम करते हैं। यूं कहें जड़ में गति हो जाती है। एक प्रश्न उठाया था, आप लोगों ने वैशेषिक पढ़ा, ऐसे बाहर भी लोग पढ़ते हैं ना, तो एक ने प्रश्न पूछा कि इच्छा और प्रयत्न में क्या अंतर है? आपके पाठ में आया क्या जो वैशेषिक पढ़े थे? विशेष चर्चा नहीं होगी, बता दोगे? जीवात्मा इच्छा करता है और प्रयत्न करता है, दोनों में क्या अंतर है? तो प्रयत्न में और क्या अंतर रहेगा? इच्छा करता है कि मैं हाथ को उठाऊं, प्रयत्न में वही। ऐसा तो नहीं जीवात्मा प्रयत्न करेगा मतलब दौड़ कर आएगा। प्रयत्न क्या है? हाँ, इच्छा करने के बाद वो होगा क्या? बताओ, स्वरूप बताओ उसका। प्रयत्न का स्वरूप क्या है? और उसको गुण माना है, कर्म नहीं ले सकते। प्रयत्न का गुण है, प्रयत्न कर्म नहीं है। प्रसाद जी अभी भी पढ़ाया वैशेषिक नहीं। दर्शन को पढ़ने के बाद फिर उसके ऊपर चिंतन मनन भी करना पड़ता है। आपने जितना चिंतन किया उतना आपका, जितना पढ़ा उतना आपका नहीं है। जितना आपने चिंतन किया, सोचा, उतना आपका है। इच्छा तो सब करते हैं और प्रयत्न कोई करता है कोई नहीं करता है। ये मोटे उदाहरण से आप समझ सकते हैं। प्रयत्न के बाद एक प्रेरणा होती है। जैसे आत्मा के अंदर इच्छा हुई, मैं कहूँ, कहने की इच्छा हुई, विवक्षा, वक्तुम इच्छा विवक्षा, और उसके बाद वो फिर मन को धक्का मारता है। मन को जो धक्का मारना ये प्रयत्न है। कर्म ऐसे आत्मा में नहीं, आत्मा में ऐसे कर्म नहीं हुआ। यदि हम भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो एक वस्तु को दूसरे वस्तु को धक्का मारना ये कर्म होगा। आत्मा जो जुड़ा हुआ है मन के साथ से कभी अलग नहीं होता है। मन, बुद्धि, अहंकार तीनों उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हम जुड़े हुए तो और क्या करेगा? केवल प्रेरित मात्र। ये जो प्रेरणा, मन को जो प्रेरित करना ये प्रयत्न है। और चाह ये इच्छा। इच्छा हो लेकिन हमें प्रयत्न नहीं करेगा, प्रेरणा नहीं करेगा, तो केवल इच्छा मात्र है। और इच्छा के बाद जब मन को प्रेरित करता है वो है प्रेरणा को, प्रयत्न को, एक ही बात है। तो मन के साथ तो जीवात्मा जुड़ा हुआ है, उसको और धक्का मारने की तो कोई बात नहीं है। मन दूर है, उसको जाए, उसके पास उसको भेज दे, धक्का दे दे, ऐसे कुछ नहीं होता है। केवल प्रेरणा। और मन को प्रेरित करने से मन अन्य काम में लगता है। अभी आपने मन को लगा रखा पाठ में तो मन लगा हुआ है, और वो हटा दे तो फिर अन्यत्र अवस्थान हो जाएगा मन का। ये अलग स्थिति है। तो चेतनों की इच्छा को, प्रेरणा को, उसके आधार पर जड़ वस्तु में परिवर्तन होता है। मन जड़ है, आत्मा चाहे तो मन में ऐसी क्रियाएं उत्पन्न होगी। ऐसे ईश्वर जब चाहता है तो उसकी इक्षण शक्ति पहले उत्पन्न होती है कि प्रलय काल पूरा हो गया, अब सृष्टि बनाऊं। ये सब उपनिषद में आता है। और बनाने के संकल्प से, इक्षण से युक्त होता है। तो उनकी इच्छा मात्र से ये पदार्थ सब अपने आप में जुड़ने लगते हैं। उनकी उपस्थिति है और उसकी प्रेरणा। ओम स्वामी जी नमस्ते। इच्छा अपने आप हो जाती है जी या प्रयत्न पूर्वक करनी पड़ती है? इच्छा किसकी इच्छा? आत्मा की या मन की? मन में भी अलग अलग इच्छाएं उत्पन्न होती हैं।
इच्छा तो उठाने का काम आत्मा तो की उपस्थिति में मन में भी इच्छा उत्पन्न होती है। आत्मा की यदि मूल इच्छा रखो तो वो तो एक है, सुख प्राप्ति, और दूसरी दुख निवृत्ति, वो द्वेष में आएगा। तो इच्छा तो केवल एक ही है, मूल इच्छा। लेकिन कल गणतंत्र दिवस है, कुछ विशेष भोजन बने, ये इच्छा आत्मा की नहीं है, ये मन में जो विद्यमान संस्कार उसके आधार पर ये नैमित्तिक इच्छा है। नैमित्तिक इच्छा निमित्त से होते हैं, स्वाभाविक इच्छा स्वभाव से होते हैं। समझ में आया? ये जो मन की इच्छा है इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है स्वामी जी। फिर किसका? जो इच्छा मन वाली है, प्रयत्न किसके लिए करना पड़ता है? जो सुख की इच्छा है उसकी लिए प्रयत्न करना पड़ता है, या प्रयत्न पहले प्रयत्न पूर्वक इच्छा होती है या नहीं? इच्छा के बाद प्रयत्न माने या प्रयत्न अलग अलग स्थिति है। सब जगह एक नियम लागू नहीं होगा, सब जगह एक नियम लागू नहीं होगा। किसी के संस्कार है प्रबल, तो संस्कार के आधार पर उसको ऐसी इच्छा होती है, और बिना संस्कार के भी हम स्वाभाविक इच्छा उत्पन्न कर सकते हैं। दोनों अलग अलग स्थिति है। यही जी जैसा स्वामी जी के पहले प्रयत्न करेगा फिर इच्छा उठाएगा, या इच्छा करेगा फिर प्रयत्न करेगा? पहले इच्छा। तो इच्छा के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता? इच्छा के लिए प्रयत्न नहीं करना। इच्छा एक अलग गुण है और प्रयत्न एक अलग गुण है। इच्छा उत्पन्न हो गई, अब प्रयत्न नहीं करेंगे तो इच्छा इच्छा होकर रह जाएगी बस। प्रयत्न करेंगे तो फिर वो फलीभूत होगा। स्वामी जी, एक कक्षा में विद्यार्थी बैठे हुए हैं, जोर शराबा कर रहे हैं, और मुनि जी के आने पर सब व्यवस्थित हो जाते हैं। तो वहाँ मुनि जी ने कोई प्रयत्न नहीं किया है, वो अपने अपने सब व्यवस्थित होकर बैठ गए हैं, और जो भी और व्यवस्थाएं वो सब अपने आप होने लगी उनके आने मात्र से। तो ऐसे ही यदि जीवात्मा शरीर के अंदर उपस्थित हो जाए तो उपस्थिति मात्र से कार्य होते हैं, वहाँ आत्मा को प्रयत्न नहीं करना पड़े। तब प्रयत्न हम कैसे समझाएंगे? आत्मा का प्रयत्न गुण क्या है? तो मुनि जी आए तो सब व्यवस्थित हो गए, तो पहले हुए या पहले से कुछ ऐसे किया हुआ है व्यवस्था? पहले से कुछ कर रखा गया है तब जाकर ऐसे होती है। नहीं तो ऐसे नहीं होगा। और कोई आगे से क्यों नहीं होता? तो ये सब व्यवस्था बनाई गई है, प्रयत्न पहले से किया गया है। हर समय हर के लिए प्रयत्न करें ऐसे नहीं। तो एक एक शब्द बोलते हैं तो उसके लिए अलग अलग प्रयत्न होता है, हर जगह ऐसे नहीं। एक प्रयत्न से अनेक भी सिद्ध हो जाते हैं। तो यथा लोह सन्निधानात् अयस्कांत मणे आकर्षण कर्तृत्व भवति। लोहे की समीपता हो जाए तो मणि खींच लेता है, दूर हो तो खींचेगा नहीं, पास आ जाए तो खींच लेता है। और ईश्वर के पास ही सब है, ये ईश्वर से दूर भी है कुछ, ईश्वर से दूर भी है कुछ, कोई वस्तु नहीं है ईश्वर से दूर, कुछ भी नहीं है। वेद का एक मंत्र सुना आपने, तदे जति तद नहीं जाती, तद दूरे तद अंधिके, या तद दूरे। तो दूर कैसे कहा वेद मंत्र में? हाँ? अधार्मिक के लिए दूर है, स्थान की दूरी नहीं है, ये बताना पड़ेगा आपको। तो पास आ जाए तो उसमें आकर्षण कर्तृत्व जैसे चुंबक में उत्पन्न हो जाता है, ऐसे ही ईश्वर के अंदर ही सब कुछ है, तो सबके ऊपर उसका कर्तृत्व हो जाता है। तथैव प्रकृति सन्निधानात् पुरुषो विशेषस्य ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वं जगत कर्तृत्वं च अस्ति। पुरुष विशेष ईश्वर का अधिष्ठातृत्व क्यों है? क्योंकि वो सन्निधि है और जगत कर्तृत्व भी है। ईश्वर को किसी ने कहा नहीं कि आप बनाओ,
तो ईश्वर का कर्तृत्व अपने आप में सिद्ध है, अधिष्ठातृत्व अपने आप में सिद्ध है। ये जड़ है, वो चेतन है। आगे देखिए, एवं एवं 97वां सूत्र बोलिए। विशेष कार्येषु अपि जीवानाम, विशेष कार्येषु ईश्वर के कार्य को छोड़कर जो भिन्न कार्य है उसमें जीवात्मा का भी अधिष्ठातृत्व है। ईश्वर भी जैसा अधिष्ठाता बनता है, जीवात्माएं भी ऐसे अधिष्ठाता बनती हैं। भिन्न कार्येषु, विशेष कार्येषु भिन्न कार्येषु जीवानाम अपनी अधिष्ठातृत्व वर्तते, जीवात्माओं का भी अधिष्ठातृत्व विद्यमान है। भाष्य देखिए, विशेष कार्येषु अपि जीवानाम अपि संभवार्थ, संभव बराबर युक्तता। यह जो संभव है, जैसे संभव प्रमाण है ना, क्या उदाहरण है? संभव प्रमाण का क्या उदाहरण है? जिस पात्र में 5 किलो अनाज आ जाए तो 2.5 किलो आराम से आ जाएगा। ये संभव प्रमाण है। तो उस रूप में कहते हैं अपनी संभवार्थ, संभव बराबर युक्तता, युक्तता सामर्थ्यता, युक्ति युक्त हम जिसको कहते हैं उसको यहाँ युक्तता लिखा है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्रादीनां रचना परिपाको प्राण संचारश्च इति नैसर्गिक कार्यम विहाय। ये कार्य तो सब परमात्मा का है। रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा, वीर्य, इनकी रचना और इनका परिपाक होना, ये सब पकते हैं। भोजन पकता है, पक जाता है तो रस बनता है, रस फिर ठीक से पकता है तो रक्त बनता है। ऐसे इनका सब निर्माण करना और परिपाक होना। प्राण संचारश्च, और प्राण का संचार हम चलाते हैं, श्वास प्रश्वास हम स्वयं चलाते हैं या अपने आप चलता है। विचार करना, किसी को पूछना नहीं, पुस्तक नहीं पढ़ना है। आप इसके ऊपर गंभीरता से विचार करो, श्वास प्रश्वास अपने आप चलते हैं या हम चलाते हैं? दोनों पक्षों को विचार करना, किस स्थिति में अपने आप कहा जा सकता है और किस स्थिति में नहीं। कौन सा कार्य को हम कहते हैं अपने आप हो रहा, हम नहीं कर रहे, और कौन सा कार्य जिसको हम कहते हैं हम कर रहे हैं, अपने आप नहीं हो रहा है। जैसे नाखून बढ़ जाता है, आप थोड़ी करते, उदाहरण दे रहा है, आप नहीं बढ़ाते नाखून को, ये प्रक्रिया अपने आप हो रहा है। लेकिन भोजन जो हम खाते हैं ये अपने आप नहीं हो रहा, हमको उठाकर लेकर डालना पड़ता है। ऐसे श्वास प्रश्वास के ऊपर विचार करना है, किसी से पूछना नहीं, पुस्तक के बात को छोड़ देना, अपने मस्तिष्क से विचार करो, तब आप कुछ गति कर पाएंगे। तो ऐसे उदाहरणों को लेकर इसके ऊपर विचार करना है। तो इन कार्यों को छोड़कर रस रक्त आदि का निर्माण और उनका परिपाक और प्राण का संचार, इति नैसर्गिकम कार्य, नैसर्गिकम स्वाभाविकम, ये जो कार्य है इनको विहाय, विहाय का अर्थ छोड़ करके, इन कार्यों को छोड़ दे तो बाकी विशेषेषु भिन्नेषु कार्येषु, विशेषेषु बराबर भिन्नेषु कार्येषु सन्निधानात् जीवानाम अपनी भवती अधिष्ठातृत्वम अल्पविराम। तो इन कार्यों को छोड़ दो। रस रक्त बनाना मनुष्य के बस के नहीं है। आज कितने भी पदार्थ सब निर्माण कर दिए और वैज्ञानिक में सब खोज डाला कि भाई भोजन खाते हैं उसमें ये रस एसिड मिलता है, यहाँ से खरीद होता है, वो ऐसे होता है, फिर उससे रक्त बन जाता है। लेकिन अभी तक बना नहीं पाए रक्त। किसी आदमी को रक्त चाहिए तो मनुष्यों से ही निकाल कर देते हैं। स्वयं विज्ञानगार में अभी रस नहीं बना है, रक्त नहीं बना है।
तो ये सब कार्य तो परमात्मा का है। इनको छोड़कर जो बाकी कार्य है तो उनमें सन्निधान जीवानाम आपकी भवती अधिष्ठातृत्व, सन्निधान होने से जीव भी वहाँ अधिष्ठातृत्व को प्राप्त करता है, मालिक बनता है। तद्यथा जैसे उदाहरण दिया, मृत्तिका सन्निधानात् घट निर्मातृत्व, मिट्टी पास पास में है तो आप मिट्टी को लेकर घड़ा बना देते हैं। मिट्टी कहीं आप कहीं तो आप कैसे घड़ा बनाएंगे? पास में है तो उस मिट्टी से घड़ा बना देते हैं, मकान बना देते हैं। जो पास में है द्रव्य तो पास में है तो उनको लेकर आप कुछ कर देते हैं। जैसे हम अपने आसपास के उपादान कारणों को लेकर कुछ निर्माण करते हैं, ऐसे ही परमात्मा उसके पास जो है उनसे निर्माण करता है। उसके पास क्या है? सत्वर स्तंभ, तो उससे बना देता है। हमारे पास मिट्टी पत्थर लोहा है तो उससे हम अलग अलग निर्माण करते हैं। अन्न सन्निधानात् भोजन पक्तृत्व, अन्न के समीप हो जाए तो हम उसको लेकर भोजन बना लेते हैं। अन्न का अर्थ कच्चा, चावल मिल गया, गेहूँ मिल गया, दाल सब्जी मिल गई तो उसको लेकर आप पकाते हैं। भोजन पक्तृत्व, कार्पास सन्निधानात् वस्त्र भातृत्व, और कार्पास कपास यदि हो जाए तो उससे वस्त्र बनाते हैं। प्राणी मात्रस्य स्व स्व खाद्य अन्वेषयितृत्व, हर प्राणी अपने अपने खाद्य को ढूंढने में लगे रहते हैं। ये किसी को सिखाना नहीं पड़ता है, मनुष्यों को सिखाना पड़ता है। मनुष्य में भी ऐसे स्तन्यपान अभिलाषा तो स्वाभाविक होती है, फिर भी मनुष्यों को सब सिखाना पड़ता है। ये खाओ, ऐसे खाओ, ऐसे खाओ। केले का छिलका उतार कर खाना है। केला खाएंगे तो छिलका उतारना आपने किसी देखा सीखा? नहीं तो कैसे खाते हैं? पशु जैसे खाते वैसे खा लेंगे। तो भोजन के लिए सिखाना नहीं पड़ता, अन्य प्राणी को तो सिखाना नहीं पड़ता, मनुष्यों को सिखाना पड़ता है। आगे देखो, यथा अनुकूलम यथा संभवम स्व स्व नीड़ मिलादि निर्मातृत्व, और जैसे जहाँ पर अनुकूल है और जहाँ संभव है अपने अपने घोंसला बनाते हैं। भैया कहते, भैया चिड़िया जो है भैया भैया, तो वो ऐसे बनाता है घोंसला, पानी अंदर प्रवेश नहीं करता है। हमारे छत मकान पक्का बना है तो अभी पानी लीक हो जाता है, वो ऐसे बनाता है पानी उसके घोंसला में नहीं प्रवेश करता। और बाहर निकलने का भी रास्ता है, केवल उसके लिए एक खतरा रहता है, सांप। सांप कभी कभी आ जाता है, पेड़ में चढ़ गया तो सांप घुस जाता है, नहीं तो पानी धूप इनसे सुरक्षित बना लेता है वो अपने। तो नीड़ बेल, चूहा बेल बना लेता है, दीमक बेल बना लेते हैं। तो ये निर्मातृत्व उनके पास है। तत् साधना वस्तु सन्निधानात् भवति ही, उस वस्तु के सन्निधान निकटता हो जाए तो बना देते हैं। कपास देंगे तो वस्त्र बना देता है व्यक्ति, मिट्टी देंगे तो घड़ा बना देता है, और अन्न देंगे तो भोजन बना देता है। तो जो वस्तु समीप में आए वो बना देते हैं। आगे देखिए, भवतु प्रकृति सन्निधानात् ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वम् प्रकृतिम जगत रूपे परिणमयितुम। ठीक है, मान लिया कि प्रकृति के सन्निधान होने से ईश्वर का अधिष्ठातृत्व है और प्रकृति को जगत के रूप में परिणमन कर देता है, प्रकृति को जगत के रूप में बदल देता है। क्योंकि प्रकृति ईश्वर के पास में सन्निधान में है, निकट है, निकट है तो प्रकृति को लेकर बना देता है। यहाँ तक तो मान लिया। परंतु सर्ग आरंभे जीवात्मनाम अंतःकरणे
वेद वाक्यार्थोपदेश तेभ्यः कर्मफल प्रदानं च कथम तेन ईश्वरेण क्रियते इति आकांक्षायाम् उच्यते सूत्रद्वयेन। सर्गारंभे, सृष्टि के आरंभ में, जब ईश्वर सृष्टि बनाता है, सृष्टि को प्रारंभ करता है, जीवात्मानाम अंतःकरणे, तो जीवात्माओं के अंतःकरण में वेद ज्ञान देता है। ईश्वर के 5 प्रमुख कार्य है ना, सृष्टि को बनाना, पालन करना, प्रलय करना, और बाकी तो क्या है, वेद ज्ञान देना, कर्म फल देना। तो ये वेद ज्ञान देना और कर्म फल देना, ये जो गुण है, चलो प्रकृति है तो प्रकृति से बना दिया, लेकिन जीवों को ये वेद ज्ञान देना, कर्म फल देना, ये अधिकार उसको किसने दिया? सृष्टि में प्रकृति जड़, जड़ है तो जड़ को लेकर बना देता है, जैसे हम भी बना देते हैं, वो भी बना देता है। हम तो चेतन है, तो हमारे ऊपर वो कैसे मालिक बनकर बैठा? एक व्यक्ति ने पूछा, हम ही बार बार जन्म लेते मरते, ईश्वर को एक बार भी जन्म नहीं लेता, मरता नहीं। यह उत्तर है चंद्रदेव जी। हम भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, स्वभाव है। तो ये बात उठा रहे, सर्ग आरंभ है, सृष्टि के आरंभ में जीवात्मा नाम अंतःकरणे, जीवात्माओं के अंतःकरण में वेद वाक्यार्थ उपदेश, वेद वाक्यों का उपदेश किया, वेद मंत्र भी बताया और वेद मंत्रों का अर्थ भी बताया। तेभ्य कर्म फल प्रदानम च, और उनको कर्म फल भी देता है। तेभ्य, तेभ्य का क्या अर्थ है? इनके लिए, किनके लिए? जीवात्माओं के लिए। कथम तेन ईश्वरेण क्रियते, ईश्वर के द्वारा ये कैसे किया जाता है? इस आकांक्षा में, इस प्रश्न में उत्तर दिया जाता है 2 सूत्र के द्वारा। सूत्र बोलिए, सिद्ध रूप बुद्धित्वात् वाक्यार्थोपदेश अंतःकरणस्य तद उज्ज्वलितत्वात् लोहवत् अधिष्ठातृत्वम्। कहते सिद्ध रूप बुद्धित्व, 18वें सूत्र बोल रहा हूँ। सिद्ध रूप, ईश्वर में जो ज्ञान है पहले से ही सिद्ध है, नित्य है, रखा हुआ है। ईश्वर का ज्ञान नित्य है, तो नित्य रूप नित्य ज्ञाता है। तो हम लोग जैसे कभी विद्या से कभी अविद्या से युक्त होते हैं, ईश्वर का ऐसे नहीं होता है। ईश्वर हमेशा बंधा रहता है, ज्ञाता रहता है, वो सर्वज्ञ रहता है, उसमें कोई न्यूनता कभी नहीं आती है। सिद्ध रूप बोधित्व, सिद्ध रूप नित्य रूप से उसका बोधित्व, बोधित्व ज्ञातृत्व, ईश्वर नित्य ही ज्ञाता रहता है। इसलिए वाक्यार्थोपदेश वो हमें वेद मंत्रों के एक एक मंत्रों का भी उपदेश करता है और उन अर्थों को भी बताता है। ऋषियों को वेद मंत्रों का उपदेश दे दिया सृष्टि के आरंभ में। अग्नि, सूर्य, चंद्र ये सब वेद में है और उन पदार्थों को भी दिखाया। यदि मैं कह दूंगा अग्नि प्रज्वलित करो और अग्नि आप जानते नहीं तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। तो ईश्वर ने उनको वेद मंत्र का भी उपदेश दिया और उन अर्थों को भी दिखाया। जैसे टीवी में आजकल जो लोग हवन नहीं जानते हैं तो कुछ ऐसे वीडियो बने हुए ना, जो व्यक्ति हवन के बारे में बिल्कुल नहीं जानता तो अभी वो देखकर कर सकता है। ऐसे ईश्वर उनके अंतःकरण में समाधि अवस्था में दिखाया। देखो इसको अग्नि कहते हैं, इसको सूर्य कहते हैं, इसको चंद्र कहते हैं, इसको पानी कहते हैं। एक एक शब्दों का भी उपदेश दिया और उन शब्दों का जो अर्थ है अर्थ को भी दिखाया। शब्द अर्थ संबंध सारा उन्होंने किया।
व्याकरण में भी हमारा आता है सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, शब्द और अर्थ इन दोनों में जो संबंध है ये सिद्ध है। परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में बता दिया सबको। टीवी में देखते हो, अभी तो उदाहरण दिया, टीवी में दिखाते हैं उनको, देखो ये यज्ञ कुंड है और इसको आचमन पात्र कहते हैं और इससे पानी लेकर ऐसे हाथ से आचमन करो, ऐसे ईश्वर उसको चित्त में दिखाएगा। आंख बंद करके ऋषि बैठते हैं तो उनके चित्त में ईश्वर प्रकाशित करता है। जैसे आप टीवी में सूर्य को देखते हैं ऐसे उनके मन में दिखाएगा, देखो इसको सूर्य कहते हैं, इसको मनुष्य कहते हैं, इसको गाय कहते हैं, इसको वृक्ष कहते हैं, वो सब ईश्वर बताता है। कोई और नहीं था, ईश्वर अकेला था। हाँ बोलो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? मतलब जब ऋषियों को चित्त में उसने चित्र दिखाया कि ये ऐसा है ये वैसा है, तो दिखाने वाला बोलने वाला उनके साथ उनके चित्त में उनके अलावा कोई और एक था जिसको ईश्वर कोई और नहीं था। जीवात्मा एक हो गया और ईश्वर है, और जीवात्मा है तो उसके पास चित्त है, मन है, तो उस मन में प्रकाशित कर दिया। स्वप्न में आप हाथी घोड़ा देखते हैं, हाथी घोड़ा कहाँ होते हैं? कहाँ? दिमाग में होता है, चित्त में। दिमाग में। आपको तो मैं मन कह देता हूँ, चित्त कह देता हूँ, ऐसे ही चित्त में ईश्वर ने दिखाया, देखो ये हाथी है, ये घोड़ा है। मतलब बोल के भी बताया। बोलना ऐसे मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ ऐसे नहीं बोला, उनको ज्ञान रूप में दे दिया बस। समझिए वो चित्र रह जाएंगे ना, 3-4 चित्र एक साथ हो गए तो फिर इसको चंद्र बोलेंगे कि इसको सूर्य बोलेंगे, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। कंफ्यूज हो जाएंगे। ईश्वर को पता नहीं क्या इतना, आपको पता चल रहा है कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ईश्वर को पता नहीं चलेगा। तो एक एक दिखाएगा और समाधि लगने के बाद उनकी शक्ति बढ़ जाती है। अभी आपको एक एक सूत्र बोलता हूँ, फिर भाष्य पढ़कर बताता हूँ, फिर भाष्य की भी व्याख्या करना पड़ता है। उनको इतना आवश्यकता नहीं रहती है, थोड़े से वो समझ जाते हैं। जो ज़्यादा समझदार रहते हैं उन्हीं को ही रखता है उसके लिए, ऐसे आम आदमी किसी को नहीं रहता है। सबसे बेस्ट जो 4 होते हैं उनको देता है ज्ञान, सबसे अधिक बुद्धिमान। क्या? तो हर कोई समझा देता है स्वामी जी, मूर्खों में पढ़ाना तो विशेष बात होता है। तो हर कोई तो समझा देगा, पहली बार जो समझाएगा। ईश्वर जैसे गुरु मिला है, देखो कितनी बड़ी बात है। ईश्वर पिता भी है और गुरु भी है। हाँ? नहीं सिखाता नहीं तो वो उनका दोस्त थोड़ी है। आप योग्यता बढ़ाओ, आप भी आज ऋषि बनोगे तो आज भी आपको ज्ञान देगा, ऋषि बनने के बाद देता है। ओ स्वामी जी, जैसे ब्रह्मा जैसे जो ऋषि थे 4 वेदों के ज्ञाता, और ये भी सृष्टि के आरंभ में माने गए हैं, तो फिर एक ही में इतना सामर्थ्य है तो 4 को क्यों चुना जाता है जी? विशेष योग्यता बनेगी। एक व्यक्ति व्याकरण भी पढ़ रहा है, दर्शन भी पढ़ रहा है, उसकी कितनी योग्यता बनेगी, और एक व्यक्ति अकेले केवल व्याकरण पढ़ रहा है तो उसकी अधिक योग्यता बनेगी। एक व्यक्ति अकेले दर्शन पढ़ रहा है, व्याकरण पढ़ चुका है तो उसकी और अधिक योग्यता बनेगी। तो ईश्वर विशेष ज्ञान देना चाहते हैं, भाई एक को बढ़िया से समझ लो तो उसकी विशेष योग्यता बनेगी। ईश्वर जो करता है सब बुद्धिपूर्वक करता है, आप उनसे अधिक बुद्धिमान नहीं हो सकते। एक प्रश्न और है स्वामी जी, जैसे
परिवर्तन नहीं करता, हर बार वो वैसी ही सृष्टि बनाता है, तो क्या हर बार वो 4 पुरुषों को ही देता है ज्ञान जी? उसमें माताएं नहीं कभी भी? यदि ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं जी? आपका प्रश्न जो उठ रहा है ये शरीर के कारण उठ रहा है। शरीर ही तो होता है पुरुष स्त्री। आत्मा में तो ना पुरुषत्व है ना स्त्रीत्व है। पुरुष कहने पर भी स्त्री पुरुष दोनों आते हैं। आत्मा तो आप अपने आप को अभी तक पुरुष मान रहे हो ना, इसलिए प्रश्न उठ रहा है। जब आप अपने आप को आत्मा मानेंगे तब तो कोई अंतर ही नहीं आएगा। स्वामी जी, हर बार देखा जाए तो शरीर के आधार पर आदमी को दिया गया है जी आज तक, तो ये ऐसा क्यों है जी? वहां पे किसी महिला को आपत्ति क्या हो रही है उसमें? आपको माना क्या है बताओ? आप दोष बताओ ना कि भाई पुरुष को देने से प्रचार प्रसार बढ़िया नहीं होगा। तो आप कह सकते हो स्त्री शरीर का जो मुख्य प्रयोजन होता है उनमें एक विशेष गुण है गर्भ धारण करना। तो उसमें स्थिति बिगड़ेगी ना। और पुरुष में ये क्षमता है कि वो इसके बिना भी काम चला सकते हैं, ना। स्त्रियों का शरीर विशेष निर्माण क्यों बनाया गया? मैंने सबका एक जैसे कर देता है ईश्वर, तो बच्चा उत्पन्न होगा, माँ के घर में पालन होगा, उस प्रयोजन के लिए स्त्री शरीर बनाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्त्रियों को खाली बच्चा पैदा करना चाहिए, यह अभिप्राय नहीं है। स्त्री शरीर का एक विशेष प्रयोजन है जो पुरुष शरीर में नहीं है। वहाँ संतान उत्पन्न हो सकता है, उसकी उपयोगिता वहाँ लेनी पड़ेगी ना। यदि वो नहीं लेना है उससे तो वो बनाया क्यों? तो उनका जो मुख्य प्रयोजन संतान उत्पन्न करना, उनको पालन करना, उसके लिए है। तो ईश्वर ने इसे बनाया, तो जिस चीज को जिसके लिए बनाया गया वो उसका उपयोग भी तो लेना है। एक कक्ष बना दिया कि यह हमारा अध्ययन कक्ष है और कोई जाकर वहाँ पठन पाठन न करे तो कक्ष बेकार जाएगा ना। तो ईश्वर कोई भी काम बेकार नहीं करता है। जो भी काम करता है उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। तो उस प्रयोजन की विशेष क्षमता, विशेष योग्यता उसमें है, तो उसको लेना है, इसलिए बनाया। ठीक है। ओम, इन्होंने यही प्रश्न मुनि जी से भी पूछा था तो उन्होंने भी यही उत्तर दिया था कि महिलाओं को संतति को आगे बढ़ाना होता है, तो और गृहस्थ के कार्य भी उनको बहुत होते हैं, वो उतना अच्छा काम ये वेद प्रचार का आगे नहीं कर पाएंगी, इसलिए पुरुषों को दिया। सिद्धांत तो वही बात, आप किसी को पूछो तो वही आएगा। तो इसको पूछो, इसको पूछो। मैंने सुना नहीं था, अभी पहली बार सुना हूँ। चलो पाठ में आ जाओ। हाँ बोलो। स्वामी जी, जब अविद्या का आवरण आ जाता है मुक्ति में, तब वो बंधन में आता है जीव। मतलब जब मुक्ति के बाद जब जीवात्मा आता है बंधन में, तब अविद्या के कारण ही आता है। उसकी विद्या के ऊपर अविद्या आ जाती है। ऐसा ही प्रश्न पूछ रहे हो या बता रहे हो? नहीं, मैं जितना समझ पा रहा हूँ तो फिर अगर अविद्या के कारण आती है तो अविद्या उनमें भी आएगी। जो 4 ऋषि आए थे, इसीलिए उन्होंने शरीर धारण किया, बंधन में आए। तो फिर अगर हम उस वेद के ज्ञान के लिए उतने योग्य नहीं थे तो वो भी योग्य, उनको कैसे समझा गया फिर? सृष्टि के आरंभ में जो 4 ऋषि होते हैं वो मुक्ति से लौट कर नहीं आते हैं। जब प्रलय होता है, प्रलय से पहले
4 बढ़िया व्यक्तियों को छांट कर रख देता है। यदि उनकी योग्यता मुक्ति की हो गई तो अगले सृष्टि में जन्म नहीं लेंगे, और जब मुक्ति से लौट कर आएगा वो फिर ऐसे ऋषि नहीं बन सकता, उसको तो कई जन्म लगेंगे, उसके बाद ऋषि बनेगा। मुक्ति से लौट कर कोई सीधा ऋषि बन जाए नहीं होगा, बहुत बार चक्कर काटना पड़ेगा, दुख बार बार भोगना पड़ेगा, तब जाकर आएगा। संसार में इतना सुख है, उनको जब भोग करके देखेगा नहीं भाई इससे तृप्ति होने वाला नहीं है, तब वो मुक्ति के लिए प्रयत्न करेगा, फिर ऋषि बनेगा। यदि आप प्रयत्न करते करते सृष्टि काल में ऋषि बन गए और जीवन मुक्त हो गए तो मुक्ति में जाएंगे, और यदि नहीं हो पाए, समाप्ति की ओर है, तो फिर अगले जन्म में अगले सृष्टि में ऋषि तो प्राप्त होगा। तो ये विशेष अनुकंपा किस आधार पर होती है ईश्वर की? जीवात्मा तो 4 ही क्यों, बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत सारे नहीं है, जो समाधि लगाकर योगाभ्यास कर चुके हैं, क्लेश का एक पहाड़ है हर एक के चित्त में, जो बहुत सारा साफ कर दिया, थोड़ा सा बच गया, अब और टाइम नहीं है, प्रलय आ गया है, तो अब जो थोड़ा सा बचा है उसको काम पूरा करना है, तो इसके लिए उनको अगला जन्म मिलता है। तो थोड़ा सा जिनका बचा हुआ है वैसे भी तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना। हाँ, बहुत सारे में से सबसे बढ़िया जो 4 उनको देता है। ओ स्वामी जी, सबसे सृष्टि से पहले, प्रलय से पहले, मान लो कल प्रलय होने वाला है, तो अब ईश्वर हम में से छांटेगा, इनमें से देखो किसके चित्त में सबसे कम क्लेश है, वो सबसे बढ़िया है। जिसके चित्त में ज़्यादा क्लेश है वो उसकी अपेक्षा से कम हो गया, तो जिसके चित्त में सबसे कम क्लेश है वो 1 नंबर, वो नहीं भर के देगा। आपको कैसे देगा? जैसे अभी प्रलय हो गया, फिर सारे जीवात्मा को एक एक मन देगा ना, कोई गाय बनेगा, कोई कुत्ता बनेगा, कोई गधा बनेगा, तो सबके मन में वो संस्कार डाल कर देगा। अपने पास रखता है वो, इसका मतलब अपने पास मतलब ऐसे, या तो उसके ज्ञान में रहता है कि इतना इतना है। डीमैट अकाउंट सुना है ना? नहीं सुना। अभी जो हम लोग बैंक में खाता खोलते हैं उसमें क्या होता है, हमको आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कागज के रूप में लेकर देना पड़ता है, तो आपके पासबुक मिलता है, कागज में हो रहा है ना सब, इसको कहते हैं मटेरियल। और जो ये लोग शेयर बाजार खरीदते हैं उनमें ये पासबुक नहीं चलेगा, वो ऑनलाइन होता है सब, और आधार कार्ड, पैन कार्ड का नंबर चाहिए बस, और वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में आपको ओके करना है, तो उसका नाम होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, डीमैट। कोई कागज नहीं है, आपने शेयर खरीदा, कोई आपको कागज में सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, केवल सब इंटरनेट में होगा। जब भी चाहे आप खोल सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। कागज पत्र में कुछ नहीं होता, इसलिए उसका नाम डीमैटेरियल। तो ईश्वर जो अपने पास रखता है उसके पास सब डीमैट अकाउंट है, कागज कुछ नहीं रखता, उसके ज्ञान में सब सुरक्षित रहता। स्वामी जी, यहाँ पर ऐसा हुआ तो उसके पास जितना था सर्वश्रेष्ठ, मतलब वो 4 ऋषि जो सबसे अधिक बुद्धिमान थे वही उसको दिया। अब जो इसको ऐसा कहेंगे उसने, परमात्मा ने ज्ञान दिया ये नहीं कहेंगे, उसका कर्म का फल ये कहना चाहिए वहाँ पर, शब्द का भेद ये होना चाहिए वहाँ पर। कोई बात नहीं, ईश्वर तो पक्षपात करता नहीं ना। तो वही दिया ना, वही ज्ञान दिया, मतलब परमात्मा जो किया है उसको अपने पास रखा, फिर उसी को वापस दे दिया। वो क्लेश तभी तो वो नष्ट करेगा जितना बचा है। तो परमात्मा ने नया, मतलब फिर से उत्पन्न ज्ञान जो था उसने नया दिया ये नहीं कहेंगे, तभी एक जैसा वेद रहेगा, एक जैसा सबको मिलेगा। परमात्मा ज्ञान नया नहीं देता है। हाँ, एक जैसा वेद तब रह पाएगा जब उसने, अभी हम पढ़े, हमारे पास मतलब जितना ज्ञान था वेद के बारे में, 4 वेद,
तो सबने पढ़ा, कुछ क्लेश रह गए, तो उसको वापस जितना था वैसे ही दिया, चारों वेद जितना ज्ञान था चित्त में, वरना वो नया सा कैसे दे पाएगा? नया तो उसको पता ही दे सकता है, वैसे आप कल्पना कर सकते हैं, पर कल्पना से तो बाहर है वो। यहाँ जो हम पढ़ते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते, कैसे गुरुमुख से करते हैं, बिना गुरु के नहीं कर सकते। तो अब आपने अष्टाध्यायी याद की तो आपको अगले जन्म में अष्टाध्यायी थोड़ी याद हो जाएगी। याद करने का जो संस्कार हो जाएगा आपके पास, फिर नए सिरे से करना पड़ेगा ना, वो वाला ईश्वर देता है। तो नए सिरे से जो उनको ओ पढ़ना ये सब ईश्वर दे देता है, नहीं तो सीखेंगे किससे, और तो कोई है नहीं। तो वो ईश्वर उनका गुरु बनकर उनको देता है। चलो पाठ में आ जाओ। सिद्ध रूप बुद्धित्व वाक्यार्थोपदेश, ये 98 नंबर सूत्र बता दिया। ईश्वर का ज्ञान नित्य है और बोधित्व ज्ञातृत्व, तो ईश्वर का जो ज्ञातृत्व नित्य है, हमेशा रहता है। इसलिए वाक्य का अर्थ उपदेश कर देता है। कैसे कर देता है बहुत आप लोगों ने बता दिया, सुन लिया। आगे देखिए 99वें सूत्र बता रहा है, अंतःकरण से तत् उज्ज्वलितत्वात्। अंतःकरण पीछे हम पढ़ कर आए थे, अंतःकरण और उसका नाम मन भी कह दिया था। तो ये जो अंतःकरण बुद्धि के लिए आया था, तो अंतःकरण तत् उज्ज्वलितत्वात्, उस परमात्मा के द्वारा उज्ज्वलित हो जाता है। जैसे किसी प्रकाश से कोई प्रकाशित हो जाता है, ऐसे परमात्मा के द्वारा उन ऋषियों का अंतःकरण उज्ज्वल हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, चमक जाता है। हम महावश्य पढ़ रहे थे तो कोई बात कभी समझ में नहीं आती थी, बड़ा कठिन होता था। तो गुरु जी कहते थे अभी प्रकाश नहीं हुआ। प्रकाश नहीं हुआ मतलब जो आप बता रहे कुछ तो समझ रहे हम, लेकिन एकदम बिल्कुल खुलकर स्पष्ट नहीं हुआ। तो फिर दोबारा समझाते थे, तब जब समझ जाए तो चेहरे में प्रसन्नता होती है। तो गुरु जी कहते अब प्रकाश हो गया। तो जब समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, आपको चेहरे को देखकर पता चल जाएगा ये समझ रहा है। इसलिए तो देखकर पूछता हूँ मैं। लगता है इसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको पूछ लेता हूँ मैं, बताओ। तो ऐसा अंतःकरण भी उज्ज्वल हो जाता है। अंतःकरण से तत् उज्ज्वलितत्वात् लोहवत् अधिष्ठातृत्वम्, जैसे लोहे में अधिष्ठातृत्व हो जाता है, ऐसे ही लोहे को अग्नि में डाल दिया तो लोहा प्रकाशित हो जाता है। ऐसे ईश्वर अंतःकरण में उज्ज्वलित कर देता है, प्रकाशित कर देता है। यही सूत्रार्थ है। आगे भाष्य में वही बात लिखा है, देखते हैं। अनयो सूत्रो एक वाक्यता अस्ति, इन दोनों सूत्रों की एक वाक्यता है। अत्र सिद्ध शब्द नित्यार्थ, सूत्र में जो सिद्ध शब्द है वो नित्य के लिए है। तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव पुरुष, पुरुष जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, परमात्मा भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। तस्य नित्य बुद्ध स्वरूपत्वात्, स्वरूपतः बोधकत्वात्, क्योंकि वो नित्य बुद्ध स्वरूप, बुद्ध का अर्थ ज्ञाता, जानने वाला, चेतन, सर्वज्ञ। तो परमात्मा नित्य ही चेतन स्वरूप है, परमात्मा में कभी अचेतनता नहीं आती है। तो नित्य बुद्ध स्वरूपत्वात्, स्वरूपतः बोधकत्वात्, और स्वरूप से वो बोधक भी है। बोधक का अर्थ होता है बोध कराने वाला, जनाने वाला। ईश्वर सबसे बड़ा उपदेष्टा है, रोज उपदेश करता है। विश्वतो मुखा, हमारा मुख तो एक और है, इधर बोलता है, परमात्मा का मुख चारों ओर है, चारों ओर से बोलता है और सबको बोलता है, एक साथ बोलता है। आगे देखिए 30वें पृष्ठ में दूसरी पंक्ति पढ़ रहा हूँ। वाक्यार्थोपदेश वेद वाक्य अर्थोपदेश फलोपपद्यते, क्योंकि वो नित्य ज्ञाता है, नित्य जानने वाला है, इसलिए वाक्य का अर्थोपदेश करना
सिद्ध हो जाता है। जीवात्मा नाम अंतःकरणे, जीवात्माओं का अंतःकरण में वाक्य का अर्थ उपदेश करना, ये बात उपपद्यते सिद्ध्यते, सिद्ध हो जाता है। अंतःकरणस्य तद उज्ज्वलितत्वात्, जीवात्मानां अंतःकरणस्य तेन बोधकेन ईश्वरेण उद्भासितत्वात्, अल्पविराम। तो कहते हैं जीवात्माओं का जो अंतःकरण, जिन जीवात्माओं को सृष्टि के आरंभ में ईश्वर वेद ज्ञान देता है, उन जीवात्माओं का अंतःकरण तेन बोधकेन, उस बोध कराने वाले ईश्वर के द्वारा उद्भासित, प्रकाशित, चमक हो जाता है। ऐसे भौतिक चमक नहीं, ज्ञान का चमक। समझ में आ जाए कोई बात तो बड़ा आनंद आता है, चमक आ जाती है। तो ऐसे ही उनकी बुद्धि में चमक आ जाता है, प्रकाश आ जाता है, ज्ञान का प्रकाश। तो ज्ञान एकदम स्पष्ट हो जाता है। स्वकीय ज्ञानेन विकसितत्वात्, परमात्मा अपने ज्ञान के द्वारा वह विकसित कर देता है। कोई बात ऐसे अनपढ़ आदमी कुछ भी नहीं जान सकता है। सृष्टि का आरंभ में वो सारे अनपढ़ थे, स्कूल तो गए नहीं थे, तो अनपढ़ थे तो उनको कैसे ज्ञान होगा? तो परमात्मा उनको ज्ञान कराता है, अपने ज्ञान से उनको विकसित करता है। तत्र ज्ञानस्य आविष्कृतत्वात्, ज्ञान का वहाँ आविष्कार होता है। जन्म लेने के बाद फिर आपको अ आ ई पढ़ना पड़ेगा। भले आप साइंटिस्ट बन गए, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, कुछ भी बन जाए, मरने के बाद जब जन्म लेंगे फिर ABCD अ आ ई ये पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे फिर यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। तो जल्दी पकड़ सकते हैं, लेकिन तब भी स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ ज्ञान को उन्होंने आविष्कार किया, खोज करके रख दिया वहाँ पर। आगे देखिए, लोभवत् अधिष्ठातृत्वम् अंतःकरणस्य तद उज्ज्वलितत्वात् एव तेभ्यः जीवात्मभ्यः कर्मफल प्रदानाय अपि तेषाम् अंतःकरणस्य तेन ईश्वरेण उज्ज्वलितत्वात् तस्य ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वम् अस्ति। अंतःकरण का तद उज्ज्वलितत्वात्, तद उज्ज्वलित का अर्थ हो गया तेन उज्ज्वलितत्वात्, ईश्वर के द्वारा प्रकाशित होने से। क्योंकि जो जीवात्मा ऋषि हुए सृष्टि के आरंभ में, उनका अंतःकरण ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के ज्ञान से प्रकाशित हुआ, आलोकित हुआ। इसलिए उन जीवात्माओं के लिए कर्मफल प्रदानाय, तो कर्मफल देने के लिए भी तेषाम् अंतःकरणस्य, उन सृष्टि के आरंभ में जीवात्माओं का जो अंतःकरण है, उन अंतःकरण का तेन ईश्वरेण उज्ज्वलितत्वात् तस्य ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वम्, इसलिए भी वो मालिक है। भूमिका, यदि आपको याद हो, भूमिका में प्रश्न उठा था, प्रकृति के ऊपर तो ईश्वर मालिक बन गया, तो जीवात्मा के ऊपर क्यों मालिक बन जाता है? कहता जीवात्मा तो मूर्ख थे, तो ईश्वर उनको ज्ञान दिया, उनको बनाया, तो जो ज्ञान देने वाला है वही तो मालिक है। तो इसलिए उनके ऊपर भी उसका अधिष्ठातृत्व, मालिकपन है। ज्ञान देकर भेजा, कर्म करेंगे, उस ज्ञान से आप कर्म करते हैं तो कर्म का फल भी देगा। ज्ञान भी दिया और उस ज्ञान से हम जो कर्म करते हैं उसका फल भी देगा। इसलिए ईश्वर अधिष्ठाता है, ईश्वर स्वामी है, ईश्वर मालिक है। उत्तम यथा, जैसे कहा गया है, जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति। जीवेन आत्मना, जीवात्मा के साथ, तृतीय विभक्ति हुई तो साथ अर्थ में, जीवेन आत्मना, जीवात्मा के साथ, अनुप्रविश्य, प्रवेश करके, नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम और रूप द्वितीय द्विवचन, नाम और रूप को व्याकरवाणी अलग अलग में करूं। परमात्मा तो पहले 4 ऋषियों को ज्ञान दे दिया, और भी जो जो ऋषि बनते हैं उनको देता है ज्ञान। फिर बाद में
एक एक जीवात्मा को ईश्वर आकर पढ़ाएगा ओ आ ई नहीं, फिर बाद में दूसरे ने पढ़ाया। तो ईश्वर जिनको ज्ञान देना था दे दिया, उसके बाद दूसरों ने ज्ञान दिया। तो दूसरे लोगों ने जो ज्ञान दिया कैसे दिया? ईश्वर के प्राप्त ज्ञान से दिया। और यहाँ लिखा है जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, जीवात्मा के साथ प्रवेश करके शरीर बनेगा तो जीवात्मा प्रवेश करेगा और जीवात्मा के साथ साथ परमात्मा ही प्रवेश करेगा। यह अलंकारिक कथन है। मकान बन जाता है तो हम गृह प्रवेश करते हैं। पहले मकान नहीं था तो ईश्वर भी वहाँ, कहेंगे इस मकान में ईश्वर भी नहीं था, मकान ही नहीं था तो क्या? तो मकान हुआ तो हम प्रवेश किए तो हमारे साथ ईश्वर भी है। मकान ही नहीं था तब प्रवेश कैसे करेगा? इस दृष्टि से वस्तु ही नहीं थी, तो जब वस्तु की उत्पत्ति हुई तो उसके साथ साथ ईश्वर भी उस वस्तु में प्रवेश हो गया, ऐसे कहा जाता है। वास्तविक अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर उसके अंदर था नहीं, बाद में प्रवेश किया। एक कथन मात्र है हमारे दृष्टि से समझने के लिए। जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम और रूप की व्याकरवाणी। व्याकरवाणी क्या होगा? व्याख्या करूं। व्याकरण शास्त्र जो है ना वही है व्याकरण। व्याकरण क्या करता है? शब्दों की व्याख्या करता है। तो ऐसे ही मैं व्याख्या करूं, कौन कह रहा है? ईश्वर। कि जीवात्मा जैसे शरीर में प्रवेश करता है उसके साथ साथ ईश्वर भी प्रवेश होकर फिर नाम रूप की व्याख्या अर्थात विस्तार। ईश्वर थोड़े लोगों में पढ़ा है, फिर वो विस्तार कैसे होगा? और बहुत सारे लोग उसमें जुड़ेंगे, तो सबके साथ ईश्वर ही नाम रूप की व्याख्या करता है, ऐसे माना गया। आगे देखिए, तच्च अधिष्ठातृत्व लोहवत, और जो अधिष्ठातृत्व है ईश्वर जो स्वामी बना, मालिक बना, वो कैसे? कहते लोहवत, लोह इव लोहवत, तत्र तस्यैव, अष्टाध्यायी का सूत्र दे दिया। और वति प्रत्यय होता है, इसके ऊपर सूत्र पड़ा है तेन तुल्यम क्रिया चेद वति ही, तो वति प्रत्यय है। तत्र एव वत प्रत्यय सप्तम्याम, वत प्रत्यय सप्तमी अर्थ में हो गया, अर्थात लोहे इव लोहवत। एक अर्थ होता है लोहे के समान, के करेंगे तो षष्ठी, और दूसरा होता है लोहे के समान न करके लोहे में जैसे होता है वैसे, उसको भी हम समान कह सकते। जैसे लोहे में ऐसे इसमें, तो मैं अर्थ सप्तमी अर्थ में होता है, तो यह मैं सप्तमी अर्थ में है, ये कहना चाहते हैं। जैसे लोहे में होता है ऐसे ही यहाँ पर हुआ, उसको व्याख्या कर रहे हैं। लोहे यथा अग्निनः, अग्नि न उज्ज्वलिते, अग्नि है अधिष्ठातृत्व भवति, अल्पविराम। कहते जैसे लोहे में अग्नि न उज्ज्वलिते, अग्नि के द्वारा उज्ज्वलित हो जाने पर, अग्नि के द्वारा चमकने पर, प्रकाशित होने पर, आलोकित होने पर, अग्नि है अधिष्ठातृत्व भवति। लोहा को अपने अग्नि में डाल दे और अग्नि के अंदर लोहा नहीं, लोहे के अंदर अग्नि विराजमान हो गया, अब अग्नि उसका मालिक बन गया। कैसे? क्योंकि अग्नि के कण उसमें प्रविष्ट है। ऐसे ही ईश्वर प्रविष्ट है, किसमें? हमारी बुद्धि में, हमारे शरीर में, सर्वत्र ईश्वर प्रविष्ट है, तो इसलिए वो हमारा मालिक है। हमको देखता रहता है हर समय, जो करना है करो, मालिक बैठकर देख रहा है, दूर नहीं बैठा है, आपके अंदर बैठा है। जैसे अग्नि लोहे में प्रविष्ट है और वो अधिष्ठातृत्व को प्राप्त करता है, वैसे ही आगे देखिए, स लोहम प्रविश्य नमयति, स का अर्थ है अग्नि। वो जो अग्नि है लोहे में प्रवेश करके नमयति, उसको मुलायम कर देता है। लोहा कठोर होता है और जैसे ही अग्नि प्रविष्ट हो जाए मुलायम होता है, आसानी से तोड़ देते हैं। लोहार क्या करता है? पहले गर्म करता है, सुनार में पहले गर्म करते हैं, गर्म करने से उनको मोड़ना आसान हो जाता है। नमयति, उसको झुका देते हैं, वक्र कर देते हैं। तथैव ईश्वर
जीवात्मानाम अंतःकरणम कर्म फल अभिमुखम नयति। ऐसे ईश्वर बैठा है अंतःकरण में, जो जो आप कर्म करेंगे उस फल की ओर आपको ले जाएगा, उस पर आपको झुका देगा। तो जैसे लोहे में अग्नि अधिष्ठातृत्व, ऐसे जीवात्मा के अंतःकरण में विराजमान ईश्वर वो अधिष्ठातृत्व है। ईश्वर क्यों मालिक बनकर बैठा है, क्यों हमारे ऊपर शासन करता है, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ दे दिया। जो छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है, जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, ये विभक्ति आदि की दृष्टि से थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। आत्मना और जीवेन तृतीया है ना, जीवेन आत्मना, जीवात्मा के साथ साथ। अच्छा, जीवा शरीर बनेगा फिर जीवात्मा प्रवेश करेगा, तो जैसे जीवात्मा प्रवेश करेगा परमात्मा भी उसके साथ साथ प्रवेश करता है, ये कहना चाहते हैं। तो प्रवेश करके नाम रूप में व्याकरवाणी, फिर उस विद्वान के मुंह से ईश्वर बुलवाता है, वो फिर व्याख्या करता है नाम रूप सबको। बोलने के लिए आत्मा शब्द का दोबारा प्रयोग किया गया। हाँ, जीव या को आत्मा का एक विशेषण दे दिया। हाँ, जीवात्मा के साथ साथ परमात्मा में प्रवेश करता है। परमात्मा अंतर्भावित है यहाँ। परमात्मा शब्द इसमें नहीं है, ब्रह्म की चर्चा है, तो ब्रह्म प्रवेश करता है जीवात्मा के साथ। चलिए आज यही रखते, आगे कल पढ़ेंगे। ये कल अवकाश है, कल अवकाश है, फिर परसों पढ़ेंगे। शांति शांति शांति।